नमस्कार, मैं अमीषा बहन बारैया सरस्वती कुमार शाला 1 से श्रेणी 7 विषय हिंदी का इकाई 1 काव्य एक बेटी समझाने आ रही हूँ। बेटी की भावनाओं को इच्छाओं को व्यक्त किया गया है इस काव्य में। पढ़ना, लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाना नारी कभी पीछे नहीं हटती। पढ़ना लिखना चारों तरफ यश फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। शिक्षा की वजह से नारी हर एक क्षेत्र में आगे है। स्त्री स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है। नारी सम्मान की अधिकारिणी है और राष्ट्र की उन्नति में भी नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज आप देखोगे कि नारी कि रसोई घर से निकलकर आसमान तक पहुंच गई है। नारी डॉक्टर है, नारी पायलट भी है। यहाँ तक सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसी भारत की बेटियां आज अवकाश में भी जा चुकी है। तो यह प्रस्तुत काव्य में एक बालिका अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और उसका आत्मविश्वास इस काव्य में प्रकट किया गया है। उनकी आशाओं को अभिव्यक्त किया गया है। तो यह काव्य का गान मैं करूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी मैं नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। इस काव्य में आपने काव्य गान सुना दोस्तों। काव्य में कहा गया है कि बेटी क्या चाहती है, तो उसका उत्तर बेटी ने अच्छी तरह से दिया है। बेटी चाहती है कि वह अपना खुद का विकास करेगी, वह पढ़ लिख कर अपने पांव से चलकर दुनिया को देखना चाहती है। वह किसी की उंगली थामना नहीं चाहती, वह स्वनिर्भर और अपने पांव चलकर यानी किसी की मदद के बिना दुनिया को देखना चाहती है। अपना विकास करके दूसरों का सहारा बनना चाहती है। किसी का सहारा नहीं लेना है, लेकिन बेटी दूसरों को सहारा देना चाहती है, दूसरों को आश्रय देना चाहती है। प्रगति करने के लिए शिक्षा दोस्तों बहुत जरूरी है। बेटी की कल्पना और उसका आत्मविश्वास इस काव्य में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। यह संकलित काव्य में बेटी कहती है कि आकाश में चंदा चमकता है, लेकिन मैं धरती पर चमकूंगी, मैं धरती पर अपना यश फैलाऊंगी। मैं बेटी किसी से पीछे नहीं रहूंगी, मैं पढ़ लिख कर मेहनत करके स्वावलंबी बनूंगी, अपने पांव चलकर आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाऊंगी, किसी का बोझ नहीं बनूंगी। लोग कहते हैं बेटी बोझ है, आज बेटी बोझ नहीं, बेटी अपनी सोच से दूसरों का बोझ कम करती है। जिस तरह बाग में फूल खिलते हैं, बेटी कहती है मैं दुनिया रूपी विश्व रूपी बागीचे में मैं एक फूल बनकर खिलूंगी और तितली बनकर हवा में उड़ूंगी, नाचूंगी, झूमूंगी, गाऊंगी। मतलब वह अपने आत्मविश्वास से आनंद से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। मंजिल प्राप्त करके वह बेटी अपनी मंजिल पर खुद जाना चाहती है। किसी का सहारा बनेगी, लेकिन किसी का सहारा लेगी नहीं। बेटी काव्य में अपनी शिक्षा व श्रेष्ठ कार्य से दुनिया में विकास करना
करना चाहती है अपने माता पिता का, अपने गुरुजी का, अपनी संस्था मतलब शैक्षणिक संस्था होती है उसका, सबका नाम पूरे विश्व में रोशन करना चाहती है। वह उच्च स्थानों पर आसक्त हो सकती है। बेटी उत्कृष्ट कार्य से अपना और दुनिया का विकास करना चाहती है। हमने देखा है कि कई स्त्रियां दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है। कैसे? तो मदर टेरेसा को देखोगे तो मदर टेरेसा ने एक पैसा भी नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। वैसे ही कल्पना चावला ने अपने जीवन का योगदान दे दिया और वह अवकाश में गई थी और उसका जीवन वहीं पर समाप्त हुआ। और सुनीता विलियम्स, वह भारत की बेटी है, वह भी अवकाश में जाकर पूरे विश्व में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। तो दोस्तों, यहाँ पर बेटी काव्य में दुनिया कहती है कि बेटी सापनो भारो छे। गुजराती में कहेवत है कि दीकरी सापनो भारो। આજે દીકરી સાપનો ભારો નથી, દીકરી છે કહેવાય છે દીકરીને ગાય દોરે ક્યાં જાય। દીકરી એટલી સરળ છે કે એ ગાયની જેમ સરળતાથી આગળ વધી જાય છે। लेकिन बेटी जब जरूरत पड़ी तो बेटी अपने सींग से दूसरों का अपने नुकसान पहुंचाने वाले इंसान को कभी बेटी छोड़ती नहीं। तो यहाँ पर बेटी काव्य में बेटी का स्वाभिमान व्यक्त किया है। बेटी अब आत्मनिर्भर बनकर शिक्षा पाकर दुनिया में अपने माता पिता, गुरुजन और सबका नाम रोशन करना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। आपकी किताब में शब्दार्थ दिए गए हैं। आप देखोगे कि यह शब्दार्थ आपकी किताब में है। यह शब्दार्थ तो आपको अपनी कॉपी में लिखने ही है। जो शब्दार्थ यहाँ पर नहीं दिए गए, इसके अलावा जो शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, धरती यानी पृथ्वी, मेहनत परिश्रम, पांव चरण, बाग यानी उद्यान। तो दोस्तों, यह शब्दार्थ के साथ में दो मुहावरे आपकी पुस्तक में हैं। वह मुहावरे क्या है? तो तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना, अपने पांव चलना यानी आत्मनिर्भर बनना। इसके अलावा एक मुहावरा और है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, धरती पर चमकना यानी नाम कमाना। इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है तो आप क्या करोगे? कौन बताएगा दोस्तों? आप बताओगे? नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। धरती पर चमकना यानी नाम कमाना, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो कल्पना चावला ने अवकाश में जाकर धरती पर चमक गई और अपने माता पिता का नाम उसने रोशन कर दिया। यहाँ पर मैंने समानार्थी शब्द लिखे। शब्दार्थ के जैसे ही होते समानार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर गगन लिखा है। गगन, नभ, आप, आकाश, चंदा, चांद, सोम और चंद्रमा, धरती, धरा और पृथ्वी, दुनिया, जग, जगत, विश्व, सहारा, आधार और आश्रय, हवा, अनिल, पवन, समीर। यह तो समानार्थी शब्द जिसके समान अर्थ है, लेकिन जिसके अर्थ है उसके कुछ विरोध में दिखाए गए, उसे हम विरोधी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द એટલે કે विरोधी शब्द। बेटी, बेटा, सहारा, बेसहारा, गगन, धरती, उजियारा, अंधियारा, मेहनती, आलसी, चलना, रुकना, समझ, ना समझ। यह भी एक व्याकरण का एक विभाग है। समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द। लेकिन उससे आगे चलकर हमें कुछ व्याकरण में कुछ ज्यादा भी देखना है। तो क्या देखोगे? मैं यहाँ पर बता रही हूँ और समझा रही हूँ कि व्याकरण में जो विशेषण है, विशेषण किसे कहते हैं? नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। हम कहते हैं भारत, तो भारत संज्ञा है। नाम को संज्ञा कहा जाता है हिंदी में। जो और नाम के अर्थ में जो ज्यादा कुछ दिखाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की व्याख्या क्या है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कई प्रकार है दोस्तों। गुणवाचक, दोषवाचक विशेषण, आकारवाचक विशेषण,
रंगरूपवाचक विशेषण, स्पर्शवाचक विशेषण, दशा अवस्थावाचक विशेषण, स्थान, देश और कालवाचक विशेषण, स्वाद और गंधवाचक विशेषण, दिशावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह सब मैंने दिखाया कि विशेषण के ये सब प्रकार है। इसी से हम विशेषण का प्रकार जान सकते हैं। तो उसके उदाहरण भी मैं आपको बता रही हूँ कि विशेषण के प्रकार में क्या क्या लिखा जाता है। तो विशेषण के प्रकार में हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में क्या है, तो पहले मैं एक सामान्य वाक्य आपको बताऊंगी। हमारे देश में लोग ज्यादा है। दूसरा वाक्य ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैंने कुछ ज्यादा बताया है। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। तो मैंने क्या अलग वाक्य में ज्यादा लिखा, कौन बताएगा? आप बताओगे? हाँ आप बता दो। मैं क्या बोला? ईमानदार। हाँ सही है। दूसरे वाक्य में ईमानदार शब्द मैंने ज्यादा बताया। तो ईमानदार है वह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा में यानी देश में जो ईमानदार लोग हैं ईमानदार विशेषण है। ऐसे ही कौवा है, तो कौवा है तो कौवा क्या है? संज्ञा है, लेकिन उसमें मैं कुछ ज्यादा बताऊंगी। कौवे का रंग काला होता है। कौवा तो है लेकिन कैसा है? तो काला। तो काला रंग रूपवाचक विशेषण है। सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होता है, सूर्य है वह संज्ञा है, लेकिन पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर दिशा बताइए तो पूर्व है वह दिशा दिखाता है, तो वह दिशावाचक विशेषण है। तो दोस्तों, जिस शब्द में संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, स्वाद, गंध, दिशा, उसे जो वाक्य में दिखाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं कहती हूँ एक वाक्य कि 2-3 लोग यहाँ पर आओ। 2-3 यानी निश्चित नहीं, अनिश्चित है। तो दूसरा वाक्य, ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो ज्यादा में कोई निश्चित संख्या नहीं है। 20 भी होते, 25 भी होते, 50 भी होते, कुछ निश्चित नहीं है संख्या, इसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूंगी कि हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। कितनी दिशा है? 4 दिशा। तो वह निश्चित संख्या है 4 दिशा, और 4 है वह निश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। प्रयाग नदियों का संगम स्थान है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों। किसको पता है कितनी नदियों का संगम स्थान है? कौन बताएगा? आप बताओगे? नहीं पता है किसी को? आपने प्रयाग देखा ही नहीं है, ऐसी बात है। चलो मैं बता देती हूँ। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। तो 3 यानी निश्चित संख्या है, उसे निश्चित वाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको मैंने यह व्याकरण भी आपको बताया, लेकिन यह पढ़ाया तो आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा ना। तो गृह कार्य में आप क्या करोगे? तो काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय आपको गृह कार्य में करना है। थोड़ा मैं समझाती हूँ, अगर आपको ना पता चले, अगर न समझ आए, तो कल आप लिखकर मुझे बता देना कि यहाँ पर मुझे समझ नहीं है, तो मैं आपको दूसरी बार समझा दूंगी। अभ्यास में क्या है? तो काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान करना है। कल सुबह में, आज मैंने गान करके बताया, तो कल आप सुबह में मैं आऊंगी तो मेरे क्लास से पहले आप इस काव्य का समूह गान साथ में ही करोगे दोस्तों। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करोगे? तो बेटी ने तो कहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना है? क्या करना है? हाँ, पढ़ना है, लिखना है, अच्छी शिक्षा पाना है। सही बात है। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर, मैंने बताया ना आपको, पढ़ लिख कर क्या करना है? अपने पांव चलकर स्वनिर्भर बनकर दुनिया को घूमना है, दुनिया को देखना है, और खुद को किसी का आश्रय नहीं लेना है, दूसरों का सहारा बनना है। बेटी को भी यह करना है और आपको भी यह करना है कि पढ़ लिख कर दूसरों का सहारा बनना है।
मदर टेरेसा का उदाहरण दिया आपको। मदर टेरेसा ने जो रक्तपित्त वाले रोगी इंसान थे ने, उसको दवाई की, उसका सहारा बने। तो मदर टेरेसा ने इतना उम्दा काम विश्व में किया है। हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा तो कर सकते। कोई इंसान प्रज्ञा चक्षु है, रास्ता पार कर रहा है, कोई बूढ़े दादा दादी रास्ता पार कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसका सहारा बन के उसको हाथ पकड़ के उसको रास्ता पार कराएंगे। इतना तो हम कर सकते हैं ना। कौन करेगा दोस्तों ऐसा काम? किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, कोई प्रज्ञा चक्षु है उसी का मजाक नहीं उड़ाना है, लेकिन उसका सहारा बनना है। तो आप समाज में इतना तो काम कर ही पाओगे। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? आपको खुद को सोचना है कि आपको क्या बनना है। सब डॉक्टर बनेंगे, सब इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आपको समाज सेवक भी बन सकते हो, आप पायलट भी बन सकते हो। अच्छी बात, आप सबसे अच्छी बात क्या करोगे? तो दीन दुखिया की सेवा करना, वह सबसे अच्छी बात है। कोई दुखी का सहारा बनोगे तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन पर पड़ेगा। आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो आप खुद सोचोगे कि आपको क्या करना है। तो हर एक इंसान को अच्छे काम करने हैं। आप क्या करोगे? अपनी कॉपी में लिखोगे कि आपको क्या करना है जीवन में। दोस्तों, यहाँ पर अनिश्चित शब्द लिखे हैं। एक वाक्य तो है, लेकिन उसमें शब्दों को इधर उधर कर दिया है। देखो, सुनो। चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। इसे कुछ समझ आया? नहीं आया? निश्चित शब्द नहीं दिए, इसी वजह से आपको इस वाक्य का अर्थ पता नहीं चलता है। लेकिन इसको अच्छे ढंग से, अच्छे क्रम में आप लिखोगे तो इसका अर्थ निकलेगा। घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो इसका अर्थ तो पता चला नहीं कि हर एक घर में शिक्षण का प्रचार और प्रसार करना है, ऐसा उसका अर्थ है। तो ऐसे 5 वाक्य यहाँ पर दिए गए अनिश्चित शब्दों को बताकर, तो आपको उसे सही क्रम में अर्थपूर्ण वाक्य लिखना है। उसके बाद है स्वाध्याय। दोस्तों, स्वाध्याय में 4 प्रश्न हैं। बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी? वही रिपीट होता है। बेटी सहारा बनने के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी और अपने पांव चलकर दुनिया को देखेगी, दुनिया को समझेगी और दूसरों का सहारा बनेगी। ऐसे कई 3 प्रश्न दूसरे हैं कि बेटी की क्या क्या तमन्ना है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। तो यह मैंने काव्य समझौती में आपको बताया कि बेटी तितली बनकर गाना, झूमना, नाचना और उड़ना चाहती है। और उसके नीचे प्रश्न 2 में काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। यहाँ पर 2 काव्य पंक्ति दी है, उस काव्य पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है। मैंने काव्य को समझाया, उसी तरह काव्य का भावार्थ भी आप लिख पाओगे। अगर नहीं लिख पाते तो मैं कल आपको फिर से वह पंक्ति समझाऊंगी और आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर विलोम शब्द, प्रश्न 3 में विलोम शब्द लिखने हैं आपको। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि विरोधी शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है। यहाँ पर सफल, असफल, यह विलोम शब्द है और उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। सुनीता विलियम्स अवकाश में जाने में सफल हो गई। लेकिन उसका विलोम शब्द क्या है? असफल। तो कई बार मेहनत करने पर भी इंसान असफल होता है। तो सफल और असफल विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर भी मैंने विलोम शब्द लिखे, उसका भी आपको वाक्य में प्रयोग अपनी कॉपी में करना है। यह विशेष गृह कार्य है आपके लिए। वचन अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। वचन यानी एक वचन और बहुवचन। एक है उसे एक वचन कहता है, एक से ज्यादा होते हैं उसे बहुवचन कहा जाता है। बेटी, तो यह क्या है? एक वचन, लेकिन उसे बहुवचन में आपको दिखाना है तो क्या कहोगे? बेटियां। मेरे पास एक किताब है, तो इसे क्या कहा जाएगा? किताब। 2 है तो मैं क्या बताऊंगी? मेरे पास 2 किताबें हैं। मतलब बहुवचन को अलग तरीके से लिखा जाता है और एक वचन को भी अलग तरीके से लिखा जाता है। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। बच्चे, बच्चे यानी बहुवचन है,
तो उसे एक वचन में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? बच्चा, दो बच्चे खड़े हैं, यहाँ एक बच्चा खड़ा है। खिलौना, खिलौना एक वचन है, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो यह बहुवचन है खिलौने। तो इसे आपको एक वचन और बहुवचन शब्द को परिवर्तित करना है और उसी वाक्य में भी आपको लिखना है। तो दोस्तों यह तो मैंने दिया आपको आपकी किताब से होमवर्क यानी गृह कार्य, लेकिन विशेष गृह कार्य में मैंने बताया आपको कि विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए उसका वाक्य में प्रयोग करना है। इससे ऐसे ही आपको दूसरे दो प्रश्न में दे रही हूँ, वही दो प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना है। वही दो प्रश्न क्या है आपको मैं कॉपी में बता रही हूँ, मैंने लिखे, यह है आपका गृह कार्य। लिख लिया दोस्तों? दिखाई देता है अच्छी तरह से दोस्तों? यह दो प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। तो यह दो प्रश्न क्या है मैं पढ़कर भी आपको सुनाती हूँ। भारत की बहादुर बेटियों के नाम की सूची आप बनाइए, किन्हीं एक के बारे में आप वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है अवकाश में जाने वाली भारतीय महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा? ये मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए विशेष गृह कार्य में। तो इससे आप भारत की बेटियां जो विशेष रूप से दुनिया में प्रसिद्ध हुई है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो दोस्तों यह काव्य मैंने समझाया, आपको विशेष गृह कार्य भी दिया, तो यह आप कल करके आओगे ना स्कूल में, करोगे अपनी कॉपी में यह गृह कार्य? अच्छी बात है, सब करोगे? ओह बहुत अच्छी बात। चलो इसी के साथ मैं काव्य और अपना टास्क यहाँ खत्म कर रही हूँ। आभार, अस्तु, नमस्कार।